students, today we will start the next topic, that is migration. Migration, what is migration? Movement of animals or birds from one place to another place for breeding, suitable living condition and egg laying. माइग्रेशन क्या होता है? बर्ड का मूवमेंट होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, किस लिए? सुइटेबल लिविंग, सुइटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, एग लेइंग के लिए एंड ब्रीडिंग के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पर घूमने वगैरह जाते हैं तो क्या होता है कि अगर आप बैंक ऑफ रिवर या किसी सी के किनारे पर जाएं तो आपको नई नई तरह की बर्ड्स देखने को मिलती हैं. ऐसे कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जिनको आपने कभी नहीं देखा है, राइट? वो भी वहाँ रहती हैं. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं. ये क्या करती हैं? किसी दूसरी कंट्री से, किसी दूसरे जगह से क्या करती है? माइग्रेट कर जाती है, मूव कर जाती है और आकर के यहाँ पर रहती है. और ये माइग्रेशन होता क्यों है? सपोज कि ये दो रीज़न है, एक रीज़न है ए, एक है बी. यहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर क्या आ जाए? क्लाइमेटिक चेंज हो जाए, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सुइटेबल ना हो बर्ड के लिए, तो बर्ड्स क्या करती हैं? बहुत दूर तक फ्लाई कर ले जाती है, बहुत लॉन्ग फ्लाइट के साथ माइग्रेट कर जाती हैं और दूसरी जगह पर चले जाती हैं. यहाँ पर क्या करती हैं वो? इनके लिए कंडीशन क्या होती है? सुइटेबल होती है और ये एग लेइंग करती हैं और ब्रीडिंग करती हैं. और जब इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो यहाँ पर ठीक हो जाती है तो ये फिर से वापस अपने होम प्लेसेस पर चली जाती है जहाँ से आई हुई होती है. तो माइग्रेशन क्या होता है? मूवमेंट of birds from one place to another place. Movement of birds from one place to another place for suitable climatic condition or egg laying. Suitable climatic condition, egg laying and breeding. ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन. इन तीनों चीजों के लिए बर्ड क्या करती है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूवमेंट करती है, राइट? किसके लिए? सुइटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, एग लेइंग के लिए और ब्रीडिंग के लिए. इन तीनों चीजों के लिए बर्ड क्या करती है? माइग्रेट कर जाती है, मूव कर जाती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चली जाती है. आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. इसके बाद आपका चैप्टर 7 कंप्लीट. रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. पेपर की रिसाइकलिंग क्यों बताई गई है? बिकॉज आपको पता है पेपर इज मेड फ्रॉम ट्री. पेपर का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? ट्री. पेपर कहाँ से बनाए जाते हैं? ट्री से बनाए जाते हैं. तो अगर हम पेपर को रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? ट्रीज को सेव कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन से बचा सकते हैं, राइट? वीरो दैट कि आपको पता है कि जो 17 फुल ग्रोन ट्रीज जो है उससे 1 टन पेपर बनता है. यानी 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 फुल ग्रोन ट्रीज का इस्तेमाल होता है, राइट? तो इसीलिए कहते हैं अगर आप पेपर को रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, उसको वेस्ट नहीं जाने देंगे तो क्या होगा? आप ट्रीज को कट होने से बचा सकते हैं. ट्रीज की कटिंग से आप बचा सकते हैं, ट्रीज को कट होने से, राइट? जनरली जो पेपर होता है, अगर स्टूडेंट्स क्या करें? एक दिन में एक पेपर को सेव करें, राइट? क्या करें? 1 पेपर से सेव करें एक दिन में, तो आप कई सारे ट्रीज को बचा सकते हो. और इसको सेव कैसे करना है? आप पेपर को रीयूज कीजिए, उसे रिसाइकिल कीजिए. और इसके अलावा आप ट्रीज के अलावा अगर आप पेपर का रीयूज करेंगे, दोबारा से इस्तेमाल करेंगे, रिसाइकिल करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ आप ट्रीज को ही नहीं बल्कि बहुत सारे वाटर्स को, केमिकल्स को जो पेपर बनाने में यूज होते हैं उन सब को आप सेव कर सकते हो. इसीलिए कहते हैं कि पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेपर आपको कहाँ से मिलता है? ट्रीज से मिलता है. और अगर आप एक
ट्रीज को बचाना है तो पेपर को सेव करना होगा, उसे रिसाइकिल करना होगा, राइट। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन से पर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कटिंग ऑफ ट्रीज को रोक सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है डिफॉरेस्टेशन का। अगर हमें डिफॉरेस्टेशन का परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो परमानेंट सोल्यूशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज परमानेंट सोल्यूशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज क्या है, रिफॉरेस्टेशन। जो डिफॉरेस्टेशन का परमानेंट सोल्यूशन है वो है रिफॉरेस्टेशन, यानी रिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन को दोबारा करना, रिफॉरेस्टेशन। तो रिफॉरेस्टेशन होता क्या है, रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज। क्या करना है, रीस्टॉकिंग ऑफ restocking of the forest by plantation of new trees। आपको पता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जो पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज है, वो क्या करती है, पेपर बनाती है। और कैसे पेपर बनाती है, ट्रीज को कट करके। तो अगर आप रिफॉरेस्टेशन करेंगे यानी रीस्टॉकिंग ऑफ द फॉरेस्ट बाय प्लांटेशन ऑफ न्यू ट्री, मतलब आपने फॉरेस्ट को कट किया तो वहां पर प्लांटेशन कीजिए, प्लांट को लगाइए, तो इससे क्या होगा, परमानेंट सोल्यूशन होगा डिफॉरेस्टेशन का, यानी डिफॉरेस्टेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, राइट। इस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को, अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं, राइट। तो नेचुरली डिफॉरेस्टेशन तो होता ही है, इसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता। आपने देखा भी होगा कि जो कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, नेचुरली ग्रोन हो जाते हैं, राइट। लेकिन ह्यूमन को चाहिए कि वो रिफॉरेस्टेशन करे, प्लांट लगाए, प्लांटेशन करे, जिससे जो फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, जो ट्रीज खत्म हो रहे हैं, वो खत्म ना होने पाए और आपका जो अर्थ है, इन्वायरमेंट है और जो ह्यूमन लाइफ है वो बिल्कुल सेफ रहे। इसीलिए कहते हैं कि हर ईयर में क्या करना चाहिए, कम से कम एक ट्री जरूर लगाना चाहिए, एक प्लांट जरूर लगाना चाहिए, कम से कम। एटलीस्ट आप बहुत सारे लगा सकते हो। एक पीपल को कम से कम अगर हर ईयर में वो एक प्लांट लगाएगा तो भी क्या होगा, हम डिफॉरेस्टेशन को कम कर सकते हैं, राइट। तो ये था रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, क्योंकि हमें पेपर को क्या करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए। जैसे आपने पेपर को फाड़ कर फेंकना नहीं चाहिए, ये वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको रिसाइकिल करने से हम ट्रीज को बचा सकते हैं। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन के थ्रू भी डिफॉरेस्टेशन को कम कर सकते हैं। तो ये थी आपकी लास्ट वीडियो। यहीं पर आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं, जो कीवर्ड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम आपके लिए नोट्स सेंड कर देंगे।